जहाँ जिनके एप्पल के ऑर्चर्ड है वो अपने खेतों में एक कॉलोनी रखने के लिए 700 से 800 रुपया देते हैं और आने जाने का किराया भी देंगे आप, क्योंकि उनकी फसल का फिर वो आगे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी। ना, हाँ। प्रोडक्शन उसमें बढ़ेगी। जो भी इंसेक्ट वगैरह होगा या कुछ भी हो तो वो इनके थ्रू खत्म हो जाएगा ना वहाँ पे। पॉलिनेशन बढ़ेगी, पॉलिनेशन बढ़ेगी। पॉलिनेशन मूल से देखो जब अगर हाँ। आपने सब कुछ दे दिया किसी चीज़ को, जैसे आपने मक्की लगाई, कई बार देखा मक्की का सिक्के में दाने 10-12 निकलते हैं, जी जी बिल्कुल। आपने खाद भी पूरा डाला, पानी भी पूरा दे दिया, सीड भी अच्छा लगाया, फिर कहते हो कि ये मक्की का वो नहीं आया, उसमें दाने कम बने। तो दाने कम आने का कारण ये होता है कि बीज उस आपके खेतों में कम, जो हनी बीज हैं आपका, आपने देखा पहाड़ी इलाकों यहाँ में रामनगर में तो है ही नहीं सर ये। जो आप पहाड़ों पे आप दीवारों पे लगाते थे, जी ये बिल्कुल लगाते थे ना, लगाते थे। आज वो कम हो गया, हाँ वो कम तो हो है ही नहीं रहा ही खत्म नहीं ना, वही हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं जो आपके पहाड़ों पे ठंडे इलाकों अब में सर ऐसे जैसे सरसों के फूल होते हैं ना वो हाँ। नेचुरली आती हैं कहीं से, आती है ना। आती हैं 2 महीने रहेंगी फिर वो चली जाती हैं, लेकिन बिल्कुल। ऐसा सोर्स यहाँ पे तो जो किसी को सरसों के खेत में जब आती है ना, हाँ जी। तो सरसों का जो दाना होता है ना, वो इससे जब ये पोलिनेशन करती है वो बड़ा बनता है, उसमें सल्फर कंटेंट बड़ा होता है। जब सरसों की आप मालिश भी करते हो तो क्यों कब बोला जाता है, जो सल्फर से जो बीमारी जो स्किन पे डिजीज होती है वो कम हो जाती है, सीधे सरसों का तेल की मालिश की जाती है। तो वो जब तक ये बीज नहीं होंगी तब तक आपका सरसों का दाना अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इसका बेनिफिट ये है, जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितना भी आप खाते हो, आज ये कपड़ा पहना हुआ ना हमने, तो ये इनकी बदौलत है, क्योंकि कपास में काटन जो बनता है, काटन में पोलिनेशन यही करती है। आप जितना भी फ्रूट्स खा रहे हो, जितने भी फ्रूट्स खा रहे हो, सब में पोलिनेशन यही करती है। निवारण इस ऐप में दिया गया है। तो इस पोर्टल को जब हम ओपन करेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है किसान साथी और दूसरा आता है दक्ष किसान। ध्यान से सुनो, बातें काम करो प्लीज। शरीर तो वहाँ एक दिन लगी अब जाता हूँ ना मैं मम्मी पराड़ी मैं जाता हूँ तो टिकता नहीं है तो बोलते जिले तो फार्मेलिटी तो सर कि ऐसा को फोन कराओ सी वो हो जाता है बैंक की जो एक पासबुक रहती है उसका फ्रंट पेज हो जाता है, ठीक है। तो आपका लैंड रिकॉर्ड जैसे जिसको हम गिरदावरी नकल बोलते हैं, ये चार चीजें जो है ये आपने लेके हमारे फील्ड अफसर से कांटेक्ट करना है, वो आपको किसान साथी पोर्टल में ऐड कर देगा, आपकी एप्लीकेशन वहां जमा कर देगा ऑन स्पॉट। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उसमें लग जाएगी तो आप एक लाइन में लग जाओगे। लाइन का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की उस दिन की डेट आपकी फिक्स हो जाएगी और आप लाइन में लग जाओगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको टेलीफोन जो आपका पर्सनल फोन रजिस्टर्ड है उस ऐप में आपको फोन करके बताया जाएगा कि अब आप यूनिट जो है हमारा
वो ले सकते हो। और उसकी जो कोऑपरेटिव बनाई है वो इनका ब्रांड सर दो महादेव हनी टैग ऑनलाइन पे हम सेल करते हैं गिलिंग वाले के नाम से। ज़्यादा जो हमारा रहता है हनी और हनी के बाई प्रोडक्ट्स में रहता है। उस पर जैसे गुलान आ गया, लिपैक्स आ गया, सोप आ गया, लिप बाम आ गया। जैसे जो ये हमारी वैक्स कैंडल रहती है, आम कैंडल के मुकाबले जो ये होती है, ये नेगेटिव वाइन्स जब प्रोड्यूस करती है उससे क्या होता है कि एयर में फिल्ट्रेशन हो जाती है, साफ हवा में ले सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 0.5 डायमीटर आप 1 घंटे तक ये कैंडल चल सकती है और प्योर ऑर्गेनिक। उसके अलावा हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप जोड़े हैं अपने साथ, लोकल प्रोडक्ट जैसे पिकल हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, और भी जितनी भी चीज़ें हमारी लोकल होती हैं हम उनको भी आगे डिस्प्ले करते हैं। हमने जम्मू में भी अपने डिस्प्ले कराया, उधमपुर में भी, अब बाकी हम पंजाब, हरियाणा, अब श्रीनगर में हम गांधरबल में एक आउटलेट खोल रहे हैं अपना, अभी प्लानिंग चल रही है, उस पर वो काफ़ी खुल जाएगा। ऐसे वहाँ के भी लोकल प्रोडक्ट्स को हम हमारे अपने में रखी हुई है, तो वो एक अच्छी लोकेशन नहीं है पायरी के लिए। वहाँ पे आपको बहुत इशू, और एक अगर पुअर आपने पायरी साइड देखनी होगी तो वो इस तरीके से होगा कि हमें चाहिए एक लोकेशन। तो जो हमारे हाइव्स होते हैं ना, वो उनकी जो लोकेशन होगी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। जो उनकी हाइव की एंट्रेंस है, जो फेसिंग साइड है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और कॉलोनीज को हमेशा धूप में रखना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास विंड ब्रेक्स होनी चाहिए ताकि तेज़ हवाएं जो है उनसे कॉलोनीज को कोई डैमेज ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी ड्रेनेज हो, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए हाइव्स के आसपास। अगर पानी इकट्ठा होगा तो डिजीज लगने के बड़े चांसेस रहते हैं। अब ये एक डायग्राम है जो एक अच्छी लोकेशन दिखा रही है हाइव की। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि इजीली एक्सेसिबल, कि रोड्स वगैरह वहाँ पे अच्छी रहे। उसके अलावा विंड ब्रेक हो, जैसे ये पेड़ लगाए हुए हैं, ये विंड ब्रेक का काम करेंगे। फिर ये हाइव्स रखी हुई हैं, वाटर ड्रेनेज के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम ट्रांसफर कर देंगे हाइव के अंदर। अब जैसे फूल हमेशा पूरे साल तो रहते नहीं हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं हनी बीज को। उसकी मैम अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम रेखा कुमारी है जी। और मैं जंदरेड़ी गांव की रहने वाली जी। हूँ। और जहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑफिस में आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है मधुमक्खी के पालन पे, तो ये बहुत ही अच्छा है हम किसानों के लिए, क्योंकि अभी फूलों का सीज़न आने वाला है। तो ये हम किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक आमदनी का जरिया भी बनेगा। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी और अपनी गवर्नमेंट का कि वो हम किसानों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और हमें इस लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी जी मैम, आज आपके द्वारा यहाँ पे लेक्चर दिया गया बी कीपिंग को लेकर, उसके पक्ष पर आप क्या कहोगे? काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ लेक्चर देख के। अच्छा लगा कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 100+ फार्मर्स हैं, जिसमें विमेन भी हैं और यूथ भी हैं। तो अच्छा लगा वुमेन्स को प्रोग्रेस करते हुए देखते हुए। और बी कीपिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ से हमें काफी कुछ मिल सकता है, जैसे हनी मिलता है, उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है, वैक्स हो गई, ये सब चीजें। इन सब चीजों की बहुत डिमांड है आजकल की मार्केट में। तो अगर हम हनी के साथ साथ इनके अदर प्रोडक्ट्स भी सेल करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम टैकल कर सकते हैं। नाम डेजिग्नेशन और ये बताएं कि आज का जो कार्यक्रम था कहाँ पे रखा गया और क्या मेन मोटिव क्या है? संजय नाथ, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। आज 2 दिवसीय हमने सेमिनार रखा है बी कीपिंग पे, और हमने रामनगर को चुना है इसलिए कि रामनगर का अगर आप लोगों का अगर रुझान देखें तो जितने भी हमारे मेल मेंबर्स हैं वो बाहर काम करते हैं, और जिस पहाड़ी क्षेत्र में 26,000 के करीब हमारे फार्मर्स हैं जो सारा खेती बाड़ी का काम करती हैं, वो लेडीज़ करती हैं। तो लेडीज़ के लिए उनको सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए और उनकी इनकम इम्प्रूव करने के लिए जो परिवार की इनकम में लेडीज़ का बड़ा योगदान रहता है, तो उसी को फोकस करते हुए, क्योंकि रामनगर की पहाड़ियों पे इतना फ्लोरा और फौना है और बी कीपिंग का इतना पोटेंशियल है,
अगर ये लेडीज एग्रीकल्चर पे काम करती हैं तो इनकी इनकम और परिवार की इनकम को बढ़ाने में जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर हम देखें कि जो हमारे इधर के जो ग्रामीण के इलाके में बी कीपर बड़े कम हैं, 5 से 10 बी कीपर जुड़े हुए हैं, जबकि और कॉलोनीज मुश्किल से 1000-2000 कॉलोनीज हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में। तो इसके पोटेंशियल इधर जो है एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 कॉलोनी का पोटेंशियल है। अगर एक फैमिली अगर 200 कॉलोनीज रखती है तो साल में 7 लाख रुपया वो कमा सकती है। तो हमारा तवज्जो यही है कि जितनी भी वुमेन फोक है हमारा, उसको रोप अप किया जाए, उसको बी कीपिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिसके माध्यम से ये हनी के दायरे में आए, हनी प्रोड्यूस किया। क्योंकि सिर्फ जो मकसद बी कीपिंग का है हनी प्रोड्यूस करना नहीं, बी कीपिंग के साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे पोलन है, प्रपोलिस है, रॉयल जेली है, और इसके साथ साथ जो हमारा ऊपर वाला इलाका है, एंचा का इलाका है, डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, जहाँ एपी टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। अभी आप देखो कि एंचा के पास हमारा लेवेंडर फार्म बनने जा रहा है। लेवेंडर फार्म में जब उसका प्लानिंग आता है उस टाइम अगर लेवेंडर का शहद निकाला जाए और टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। ऐसे भी जो कुलवंता ये वाला रोड जो है ये टूरिज्म दायरे में आता है। तो ये दोनों पक्ष लेके एक ये जो एपी टूरिज्म और वुमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेंगे, उनकी इनकम डबल करेंगे। यही हमारी सरकार का नारा है और यही हमारी कोशिश है। आज का जो कार्यक्रम था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से था, और इसमें एक तो इन्होंने जैसे इन्होंने साइंटिस्ट को भी लाया है अलग अलग, और जो भी लोगों को जो किसान भाई हैं उनको एक जानकारी दी गई, ट्रेनिंग टाइप दी गई। ये मतलब एक तो क्रॉप्स के बारे में बी कीपिंग, और बाकी तो बाकी इनको मतलब एक टूर भी होगा शायद इनका कहीं बाहर आपका जी, मतलब इनका टूर भी होते रहते हैं। आज का पता नहीं इनका प्रोग्राम आज बी कीपिंग का था, हाँ बी कीपिंग का था ज़्यादा, और उसके ऊपर इनको बताया गया। और ये किसान हमारे जितने भी यहाँ विलेज हैं, हमारे 68 यहाँ विलेज पड़ते हैं, और बाकी दूर पार के जो विलेज हैं जो बाकी दूसरे सब डिवीज़न में, वहाँ से भी लोग आए और काफ़ी किसान आए। और यहाँ एक एग्रीकल्चर लोग को लेके हमारा सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा जो इसमें वाटर कंजर्वेशन पे, क्योंकि एरिया हमारा ड्राई हो रहा है और रेन को कैच कैसे करेंगे हम, और उसके थ्रू फिर एग्रीकल्चर को, जैसे लोग एग्रीकल्चर से लोग मतलब जैसे क्रॉप्स का रहता है, जैसे मंकीज़ का इशू है हमारे पास, तो वो फिर उसी तरह से जैसे क्रॉप्स को भी ये चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी लेवेंडर क्रॉप्स हमारा हो रहा है, काफ़ी जगहों पे लगाया जा रहा है कमर्शियल क्रॉप से, तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और बाकी जितनी भी स्कीम्स थी हमारी उसके बारे में भी इन्होंने बताया, और यहाँ जो लड़के इन्होंने परमानेंट रखे हैं जो लोगों को गाइड करेंगे टाइम टू टाइम, और उनको बताया गया व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करो, वो लोग आएँ आपके पास है, जिसको भी कोई किसी भी किस्म की गाइडेंस लेनी है वो ले। और बाकी फील्ड्स में भी हमारे कैंप्स जो होते रहेंगे आगे, और लोगों को, किसानों को लेके हमारा बड़ा जोर है ताकि एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से प्रमोट किया जाए।